अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्सुल हक तबस्सुम। आप देख रहे हैं अल हाफ़िज़ डिजिटल स्टूडियो के नशरियात। आज हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक खलीफा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान कश्मीर की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हाफ़िज़ मोहम्मद नोमान सुल्तानी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर कि जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर कि जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। फ़ारूक हक़ को बातिल इमामुल हुदा, तैग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी, तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी, जानशान अदालत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो हम बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो हम जानेंगे कि अहले सुन्नत के नज़दीक असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अक़ीदा है। हाफ़िज़ मोहम्मद नोमान सुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आगाह करेंगे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदद किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस पर अक्सर बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा है कि असहाब के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। तो आज के इस मौजू पर मैं तमाम जो सुनने वाले हैं उनको भी बताना चाहूँगा, और ये हुसूसन आपकी काविश से ही ये बात उन तक जा रही है कि तमाम असहाब हैं उनके बारे में अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि तमाम असहाब जो हैं वो आदिल हैं, और इनका जिक्र जब भी किया जाएगा खैर व भलाई के साथ किया जाएगा। और असहाब जो हैं इनकी तरतीब जो है तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे जो अफजल हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और उसके बाद मौला अली शेर हुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। और अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि किसी एक सहाबी के बारे में भी जो बंदा बुग़्ज़ रखता है और उसका अकीदा इनके बारे में दुरुस्त नहीं है, वो जो बंदा है वो गुमराह है, और ये बदमज़हबी है और गुमराही है, और इस्तिहक़ाक़ जहन्नम का सबब है। इसलिए कोई बंदा अगर ये दावा करता है मैं सुन्नी हूँ, लेकिन वो किसी भी सहाबी के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखता है, तो वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी हमेशा जो है असहाब का तज़किरा है वो भलाई के साथ ही करते हैं। तो आज का जो मौजू है वो जो आपने दिया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, मैं चंद बातें इन जो है आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत सख्त थे, सख्त तबीयत के मालिक थे। इस्लाम लाने से पहले इनकी तबीयत बहुत सख्त थी। आज जो है हम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में चंद बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से पहले भी उनकी तबीयत में सख्ती थी, और इस्लाम लाने के बाद भी उनकी तबीयत में सख्ती थी, लेकिन फ़र्क ये था, उन्होंने खुद बताया, ईमान लाने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबा क्या था, आपने कहा कि मैं सख्त इसलिए था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म थे, और मैं सख्त इसलिए था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नर्म थे। और आपने खुतबे में कहा कि आज उमर सख्त नहीं रहा, आज उमर के अंदर वो सख्ती नहीं रही, लेकिन अगला जुमला जो इरशाद फरमाया, कहा कि मैं मुसलमानों के लिए सख्त नहीं रहा, लेकिन बागियों के लिए आज भी मेरी तलवार नियाम से बाहर रहेगी। क्या बात है। अगर कोई गुस्ताख मुझे नजर आ गया तो मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा।
یہ हज़रत उमर फारूक। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाई अलामा साहब ने। अब हम अलामा साहब से मुल्तमिस हैं कि आप हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ईमान लाने का जो दिलचस्प वाक़या है उनसे अगर आप हमें आगाह फरमा दें। जी हज़रत उनके ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जब ये आयत नाज़िल फरमाई, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, जब ये आयत नाज़िल फरमाई तो अबू जहल, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामू है, अबू जहल ने तमाम कुरैश वालों को जमा किया और उनको कहा कि वो नबी तो तुम्हारे माबूदों को गालियाँ दे रहा है, तो तुम में से कोई ऐसा शख्स है कि जो उनको शहीद कर दे, तुम में से कोई ऐसा शख्स है कि जो उनको उनकी गर्दन को तन से जुदा कर दे, नाउज़ बिल्लाह। तो उसने कहा कि मैं उसको 100 ऊँट दूंगा और कुछ अशर्फियाँ दूंगा, इनाम के तौर पर उसने कहा, नाउज़ बिल्लाह। तो फिर उन्हीं में हज़रत उमर फारूक थे, बहादुर थे, आपने कहा ये काम मैं सर अंजाम दूंगा। हज़रत उमर फारूक ने अपनी तलवार को नियाम में दाखिल किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से जो है वो निकलते हैं। अब माजरा क्या होता है कि जब जा रहे हैं रास्ते में एक वो पूछता है कि हज़रत उमर तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो, ये शिद्दत ये गुस्सा किस वजह से है? कहा कि मेरे माबूदों को एक शख्स गाली दे रहा है कि वो नबी जो नबूवत का दावा कर रहा है वो हमारे माबूदों को गाली दे रहा है, मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा करने जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अभी जा ही रहे थे, उस शख्स ने कहा कि पहले तुम अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारे घर में उस नबी का दीन दाखिल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत उमर फारूक को ये पता चलता है तो आप घर जाते हैं, दस्तक देते हैं तो बहन के कुरान मजीद पढ़ रही थी, दस्तक दी, दरवाज़ा खोला तो बहन से पूछा तुम क्या पढ़ रही थी? तो वो डर रही थी बताने से कि हज़रत उमर मुझे मारेंगे। फिर उसने आखिर बता ही दिया। पहले उसने कहा, हज़रत उमर फारूक ने कहा कि वो मुझे कलाम इलाही दिखाओ, वो कौन सी किताब है कि जो मेरे घर में भी दाखिल हो गई है, जिस नबी का दीन मेरे घर में भी दाखिल हो गया है, वो कलाम कौन सी है? तो बहन ने कहा पहले आप पाकी हासिल कर लें, गुस्ल करें, वुज़ू करें अच्छी तरह से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम अहले खैर का जिक्र करो तो कहा कि हज़रत उमर फारूक का भी तज़किरा किया करो। कहा कि इसलिए कि हज़रत उमर फारूक वो है, एक सिम्त से अगर उमर फारूक जा रहा हो और दूसरी सिम्त से शैतान आ रहा हो तो हज़रत उमर को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है। ये है हज़रत उमर फारूक कि सरकार ने फरमाया कि जब भी तुम जिक्र करो भलाई का, खैर का, तो हज़रत उमर का तज़किरा ज़रूर किया। दरिया नील का वाक़या, ये मिस्र में जो है एक रस्म बनी हुई थी, इस्लाम लाने से पहले की बात है। अभी इस्लाम मिस्र में दाखिल नहीं हुआ था, तो पहले की बात है कि मिस्र के जो लोग थे वो क्या करते, हर साल एक दोशीज़ा को जेवर पहनाकर उसे अच्छी तरह संवार कर उस दरिया में ले जाते और फिर वहाँ पर उसकी कुर्बानी करते, उसका खून बहाते और फिर वो दरिया चलता। ये रस्म बन चुकी थी, हर साल वो ऐसे करते। तो जब इस्लाम मिस्र में दाखिल हो चुका, मिस्र फतह हो गया, तो वहाँ के गवर्नर ने कहा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन हज़रत क्या करें, मजबूरी है, ऐसा करना पड़ेगा। तो हज़रत उमर फारूक ने उसी वर्क पर, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी खत पर ये अल्फाज लिखे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर लिखते हैं हज़रत उमर की तरफ से दरियाए नील की जानिब, और फिर क्या लिखते हैं कि ए दरियाए नील, उसको मुहातिब करके कह रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो दरिया हैं ये भी हज़रत उमर का हुक्म मान रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। तो ये उनका इतना इस्लाम लाने के बाद इतना अकीदा था। आपने क्या लिखा कि ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर चल, और अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो फिर तेरे चलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और फिर उस कासिद को दिया कि कहा ये लो और ये जाकर दरियाए नील में डाल दो। कहते हैं कि कासिद ने जाकर वो खत दरियाए नील में रखा और ऐसा वो दरियाए नील चला कि सदियां गुजर गई हैं, आज तक वो खुश्क नहीं हुआ, आज तक वो जारी होता है। और इससे हमें क्या पता चला कि हज़रत उमर फारूक का जो हुक्म है वो दरिया भी मान रहे हैं।